प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का सिलसिला जारी है। तीनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी अनिल धीमान के चुनाव प्रचार के लिए भोरंज पहुंचे, जहां अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के इतिहास को देश की जनता भली भांति जानती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसते हुए कहा कि वो कांग्रेस के इतिहास को मुझसे बेहतर जानते हैं। जिन लोगों ने सारी उम्र बांटो और राज करो पे नारे पे चले हों, जो जाति धर्म संप्रदाय पर लोगों का वोट लेते हों, जो वोट लेने के बाद भूल जाते हों, गरीबी हटाओ का नारा देके लोगों को गरीबी में धकेलते हों, खड़गे जी जरा कांग्रेस के इतिहास पे नज़र मारिए। ये सारे गुण कांग्रेस में आपको देखने को मिलेंगे कि आपने वोट की राजनीति में देश को भी पीछे छोड़ दिया। आपने परिवार को आगे रखा, पार्टी को आगे रखा, लेकिन देश को पीछे छोड़ा है। ये देश भूला नहीं है। कांग्रेस के घोटालों को, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को और जो कांग्रेस के समय होते दंगों को। ये हाथ कभी किसी की जेब में था, कभी किसी के गले पर था, कभी खून से लिपटा हुआ था, लथपथ था। ऐसा है कि इतिहास को शायद खड़गे जी मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनिल धीमान की माने तो बीजेपी हिमाचल में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि 1990 से हमने इस विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस मुक्त रखा है और आगे भी जनता उनका साथ देगी। ये भोरंज क्षेत्र की जनता है और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। 1990 से हमने इस विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस मुक्त करके रखा हुआ है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच है, क्योंकि 5 साल भाजपा का ही विधायक था, क्या मुद्दे हैं? देखिए, विकास के कार्य कभी ख़त्म नहीं होते। नए नए विकास कार्य जो भी सामने आएंगे वो करेंगे। हम सिंचाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, रोज़गार की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। मेरा ये कहना है और मुझे ये लगता है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के भोरंज के लोग अगर मुझे मैंडेट देते हैं, मैं विधायक बनता हूँ, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन हैं उन पे आधारित कुछ उद्योग जो हैं वो हमारे पास, जाहू में एक क्षेत्र है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की जा सकती है ढंग से, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ताकि यहाँ के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को यहाँ रोजगार में उपलब्ध करवा पाऊँ। गौरतलब है कि बीजेपी ने हिमाचल में एक नए रिकॉर्ड के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं अब देखना यह भी होगा कि हिमाचल की जनता किसे अपने प्रदेश की कमान सौंपती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।